जीटी के लिए बेस्ट क्वेश्चन आंसर 2023-24 प्रिपरेशन। क्राल नामक निवास स्थल किस जनजाति से जुड़ा है? मसाई जनजाति से जुड़ा है। प्रजाति शब्द का उपयोग किस विद्वान ने किया था? फ्रॉक्स ने किया था। मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, ना कि सभ्यता की। यह किससे संबंधित है? ग्रिफिथ टेलर से संबंधित है। स्टेपी प्रदेश के किर्गिज तथा अफ्रीका के बर्बर जनजातियों में किस प्रकार के प्रवास देखा जाता है? जलवासी प्रवास देखा जाता है और मौसमी प्रवास देखा जाता है। मध्यवर्ती अवसर सिद्धांत प्रतिपादित किया था, स्टोफर ने किया था। नगर क्षेत्र और देश और विशेषताएं। मकाऊ जनजाति की विशेषता क्या है? न्यूनतम जनघनत्व पाई जाती है। ग्रीनलैंड अधिकतम जनघनत्व वाला देश है। मनीला सबसे बड़ा शहर है। संघाई अधिकतम जनघनत्व वाला शहर है। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या कम है? तुवालू की। सबसे सघन कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। अंग्रेजों की कब्रगाह किसे कहा जाता है? गिनी तट को कहते हैं। गोटा नहर स्थित है स्वीडन में। कौन सी नहर लॉक सिस्टम के लिए जानी जाती है? पनामा नहर। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड बंदरगाह और देश। न्यू ऑर्लियंस बंदरगाह यूएसए में है। पोर्ट एलिजाबेथ दक्षिण अफ्रीका में है। हैम्बर्ग ब्रिटेन में है। नेपल्स इटली में है। जनसंख्या के संदर्भ में स्वामीनाथन रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई थी? मई 1994 में हुई थी। एक जनसंख्या नीति सामान्य रूप से सामाजिक नीति से कम नहीं है। यह कथन किसका है? गुन्नार मिर्डाल का है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत में कौन संबंधित है? कैनन एवं एडविन कैनन। भारत में परिवार नियोजन संघ की स्थापना कब की गई थी? 1949 ईस्वी में की गई थी। नाइजर। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड। नाइजर अधिकतम जन्म दर वाला देश है। मुनाओ न्यूनतम जन्म दर वाला देश है। बोत्सवाना अधिकतम मृत्यु दर वाला देश है। कतर न्यूनतम मृत्यु दर वाला देश है। नेल्सन ने नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण कितने वर्गों में प्रस्तुत किया? 10। फुटकर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया है? विलियम जे रेले ने किया। जंजीबार बंदरगाह किस महासागर के किनारे पर स्थित है? हिंद महासागर के किनारे पर स्थित है। सिरडा की खाड़ी भूमध्य सागर में है। रियूनियंस द्वीप हिंद महासागर में है। रासदासन चोटी अफ्रीका में है। निम्नलिखित में से न्यूनतम मृत्यु दर किस देश में स्थित है? कुवैत में। विश्व में किस प्रजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? काकेसाइड की। अनुकूलतम जनसंख्या के सूत्र को डाल्टन ने दिया है। यह है m बराबर a-0/0। इनमें a से क्या तात्पर्य है? वास्तविक जनसंख्या से तात्पर्य है। एक रूपकतावाद को किस पुस्तक में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी के लेखक चार्ल्स लेल हैं। शेननडोह पेनिप्लेन अपर्दन सतह किस पर्वतीय स्थलाकृति से जुड़ी है? अपलेशियन पर्वत से। महाबलेश्वर का पठार किस स्थलाकृति का खूबसूरत उदाहरण है? मेसा का। टार के निर्माण से संबंधित अपक्षयन सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था? D.L. लिटन ने किया था। भारत में पॉलिम्पसेप्ट स्थलाकृति विकसित है प्रायद्वीपी पठार में। रांची शहर के पास काके का गुम्बद स्थित है। यह है एक्सप्लोरेशंस गुम्बद। चट्टान भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें होती हैं तथा जीवावशेष उनके पृष्ठ होते हैं। कारणार। शैल के अध्ययन के आधार पर ही प्राचीन कालीन स्थलाकृतिक स्तर रूप का पता लगाया जा सकता है।
इसमें एक कथन और कारण दोनों सही है, इसलिए कथन और कारण दोनों की व्याख्या सही करता है। ग्रांड मेसा स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस विद्वान ने आकृतिक प्रादेशिकरण के लिए मार्फोटास या मार्फोसिस को आदर्श भू आकृतिक स्थानिक इकाई माना है? J.L. चेलर। किस विद्वान ने अपरदन जनित अपवाह बेसिन को एक आदर्श भू आकृतिक स्थानिक इकाई के रूप में चयन किया? आर.ई. हार्टन ने किया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पुनर्युनित घाटी का निर्माण करती है? दामोदर घाटी और नर्मदा घाटी। किस विद्वान ने स्पष्ट था कि भूमंडलीय स्तर पर अधिकांश स्तररूप तरुण विशेषता वाले हैं? G.H. आस्ले। गतिक साम्यावस्था नामक संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रोकॉल गिलबर्ट ने किया था। भू-आकृति विज्ञान के संदर्भ में व्यवस्थित एवं समन्वित संकल्पना के प्रतिपादन का श्रेय किसे दिया जाता है? W.D. थॉर्नबरी को दिया जाता है। कॉन्जेली फ्लक्सन्स, कॉलेजी ट्रावेशन तथा जेली क्लक्सन शब्दावली किस प्रकार के प्रक्रमों के उपयोग में लाई जाती है? परियमानी में लाई जाती है। छठी शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? गिलबर्ट ने। निम्न वेग प्रदेश पृथ्वी के किस परत में पाया जाता है? एनवायरमेंटल में पाया जाता है। पृथ्वी का आंतरिक भाग अर्थात कोर की मौलिक अवस्था है ठोस एवं द्रव। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग पृथ्वी के प्रत्येक परत से होकर गुजरती है? पी तरंग। किस विद्वान ने यह बताया था कि एस भूकंपी तरंग भूकंप केंद्रों से 120 अंश की दूरी पर लुप्त हो जाती है? ओडम ने कहा। किस विद्वान ने यह बताया था कि पी भूकंपी तरंग भूकंप केंद्र से लगभग 120 अंश की दूरी पर अत्यधिक कमजोर हो जाती? ओडम ने कहा था। पृथ्वी की आंतरिक भाग कथन ए। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पदार्थ की लगभग सभी मौलिक अवस्थाएं विद्यमान हैं। कारणांक: भूकंपी तरंगों के स्वरूप में विचलन के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया जाता है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकेंड। पी तरंग 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड चलती है। एस तरंग 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड चलती है। एल तरंग 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड चलती है। पीजी तरंग 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड चलती है। आज के लिए इतना ही। सभी लोग लाइक एवं सब्सक्राइब करें चैनल को।